नमस्कार किसान भाइयों, लीजिए एक बार हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने आपका अपना कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक के साथ। किसान भाइयों, कृषि को लाभ का धंधा बनाने की बात हम कई वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन हम सभी ये जानते ही हैं कि कृषि का व्यवसाय पूर्णतः मौसम पर आधारित होता है और इसमें सुनिश्चित लाभ की बात सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम इससे समुचित लाभ कमाना चाहते हैं तो कृषि के साथ साथ कृषि से जुड़े अन्य फसलों को भी लेना जरूरी हो जाता है। कृषि का व्यवसाय बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि उद्यानिकी फसलें, मसाला फसलें, फलों और फूलों की खेती के साथ साथ अब वन्य फसलें भी लेना जुड़ गया है। वानिकी फसलें क्या होती हैं? जो कि वनों में हो और अब उन्हें हम अपने खेतों में भी लगा सकते हैं। अरे भाई, सारी बातें यहीं पर थोड़ी कर लेंगे, आगे है ना कार्यक्रम जानने के लिए। अब समय हो चला है कृषि के समाचार जानने का, तो चलिए सुनते हैं आज की खबरें खेती और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। किसानों को बाजार से जोड़ा जाएगा, सफल किसानों का भी लेखीकरण करें। तुअर की खरीदी अब 15 अप्रैल तक। गेहूं की कटाई में आवश्यक सावधानी, गहरी जुताई से फसल अवशेषों को दबाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों को मार्केट से जोड़ने और उनके लिए एक ठोस मार्केटिंग ढांचा खड़ा करने का प्रयास कर रही है, ताकि देश के किसान खेती के साथ फसलों से जोड़े व्यापार में हिस्सेदारी करें और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। उन्होंने यह बात नई दिल्ली में कमोडिटीज मार्केट की गतिशीलता बदलना विषय पर CPAI द्वारा आयोजित सम्मेलन में कही। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उत्पादन बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने तथा आय के अन्य सहायक स्रोतों को अपनाने के साथ किसानों की उपज की सही मार्केटिंग का इंतजाम करना भी बेहद जरूरी है। प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विभाग डॉक्टर राजेश राजौरा ने किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों को आत्मा योजना में सम्मिलित करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर राजौरा ने किसानों की सफलता की कहानियों का अभिलेखीकरण करने पर जोर दिया है। कृषि विकास विभाग के अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा की अंतर्विभागीय कार्य समिति की बैठक कृषि उत्पादन आयुक्त PC मीना की अध्यक्षता में मंत्रालय में संपन्न हुई। कृषि उत्पादन आयुक्त PC मीना ने अलग अलग विभागों के अंतर्गत आने वाले कार्यों जैसे मुनगा उत्पादन, सिंघाड़े की खेती, मधुमक्खी पालन आदि को प्रोत्साहित करने के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की अपेक्षा की है। प्रदेश के किसानों से अब तुअर की खरीदी 15 अप्रैल तक होगी। पहले तुअर की खरीदी 15 मार्च तक होनी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुअर की खरीदी की तारीख बढ़ाने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया था, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। इस समय किसान भाई गेहूं की कटाई में अत्यधिक व्यस्त हैं। फसल पकने के तुरंत बाद गेहूं की कटाई कर लेना चाहिए, अन्यथा दाना छिटक कर गिरने से हानि की संभावना अधिक होती है। गेहूं की कटाई उस समय उपयुक्त होती है जब दानों में 20% नमी रह जाती है। समय से कटाई करने पर उपज 5 से 10% अधिक आती है। यदि फसल ज्यादा क्षेत्रफल में हो तो कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करना चाहिए। इससे कटाई एवं गहाई दोनों एक साथ हो जाती है। यदि कंबाइन हार्वेस्टर समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता, तब ट्रैक्टर चलित कटाई मशीन का उपयोग करना लाभदायक होता है। कटी फसल को पूला बनाकर 4 से 5 दिन के लिए खेत में सुखाते हैं। अच्छी तरह सूख जाने पर ही गहाई करते हैं। रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों की गहरी जुताई कराकर फसल अवशेषों को खेत में ही दबाना लाभदायक पाया जाता है। जैसे ही हम गर्मी के मौसम में मिट्टी पलटने वाले हल से खेत में गहरी जुताई करते हैं तो फसल अवशेष मृदा में गहराई पर दब जाते हैं, जो मादा के विघटित होकर फसल उपयोग में बदल जाते हैं। इससे जमीन में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़कर मृदा की उर्वरा शक्ति पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। गहरी जुताई वाले यंत्रों से गहरी जुताई कराकर पिछली फसल के अवशेषों का उचित प्रबंधन किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
सबसे पहले जानते हैं गेहूं के प्रति क्विंटल भाव। अजयगढ़ में न्यूनतम 1625 रुपए और अधिकतम 1635 रुपए। उज्जैन में न्यूनतम 1350 रुपए और अधिकतम 1926 रुपए। रीवा में न्यूनतम 1400 रुपए और अधिकतम 1527 रुपए और इंदौर में न्यूनतम 1200 रुपए और अधिकतम भाव 2051 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव। सतना में न्यूनतम 3101 रुपए और अधिकतम 3481 रुपए। काला पीपल में न्यूनतम 3350 रुपए और अधिकतम 4000 रुपए। बड़नगर में न्यूनतम 3336 रुपए और अधिकतम भी 3336 रुपए और अजयगढ़ में न्यूनतम 3350 रुपए और अधिकतम भाव 3360 रुपए रहा। अंत में जानते हैं अरहर के प्रति क्विंटल भाव। बीकन गांव में न्यूनतम 3550 रुपए और अधिकतम 3950 रुपए। राहतगढ़ में न्यूनतम 5200 रुपए और अधिकतम 5400 रुपए। बुरहानपुर में न्यूनतम 3500 रुपए और अधिकतम 5050 रुपए और इंदौर में न्यूनतम 3670 रुपए और अधिकतम भाव 3870 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाई, कृषि वानिकी हमारे लिए एक लाभप्रद व्यवसाय हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम इन वन्य पौधों को अपने खेतों की मेढ़ों पर या फिर अंतर्वर्तीय फसल के रूप में लें। इन वन्य पौधों को अगर हम अपने खेतों की मेढ़ों पर लगाएंगे तो जहां एक और हम अपनी फसलों को आने वाले तेज बहाव जो हवा का होता है उससे बचा सकते हैं, दूसरी ओर इन वन्य पौधों की जड़ी बूटियों, फलों, फूलों से दोहरी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि वानिकी के और क्या क्या लाभ हैं और इसे और किस प्रकार से अपनाना चाहिए, ये आज आपको बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं अजय कुमार जी। किसान साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमको ऐसे मौसम में, ये बदलते मौसम के परिदृश्य में कृषि वानिकी
अपनाना चाहिए। कृषि वानिकी खेती की वह पद्धति है जिसमें हम खेती के साथ साथ वृक्षों का भी समावेश करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। साथियों, जब अवर्षा की स्थिति से, अधिक वर्षा की स्थिति से हमारी फसलें नष्ट होती हैं, कभी पाला होता है, कभी ओले गिरते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो वृक्ष होते हैं वो ज़्यादा सहनशील होते हैं। यदि हमारे पास कुछ वृक्ष हों तो ये हमारे लिए एक फिक्स डिपॉजिट जैसा काम करते हैं। मान लीजिए आपके खेत में आपने बबूल के पेड़ लगाए हुए हैं और परिस्थिति कुछ ऐसी आई कि आपके पास फसल की उपज आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। ऐसी परिस्थितियों में आप उन वृक्षों को या तो जलाऊ लकड़ी के रूप में बेच दें, उनसे हमें पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त हो जाता है। यदि आपके पास फलदार वृक्ष हैं तो ऐसे मौसम में जहां हमारे पास खाद्यान्नों की उपज नहीं है, हमारे पास फल होते हैं जिनको बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। तो साथियों, ये तो मैंने आपको बताया कि क्या महत्व है इस तरह के वृक्ष लगाने का, लेकिन हमारे मन में ये प्रश्न भी उठता है कि हम कैसे वृक्ष लगाएं, किस तरह के वृक्ष लगाएं। तो साथियों, चूँकि पानी की कमी है इसलिए हमें ऐसे वृक्षों का चुनाव करना चाहिए जिनमें कम पानी की ही आवश्यकता होती है। खास करके जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ के लिए बेर, आंवला, फलदार वृक्षों में हम अनार भी लगा सकते हैं। हम चाहें तो साथ में कुछ पशुपालन भी करें, मुर्गी पालन भी करें, और दूसरे कुछ जो वृक्ष होते हैं ऐसे होते हैं जिनसे हमें चारा भी मिलता है, उनको भी हम लगाएं। जैसे मुनगा है, मुनगा से फल भी प्राप्त होता है, चारा भी प्राप्त होता है। तो ऐसे जो बहुउद्देशीय वृक्ष हैं ये हमको हमारे खेतों पर, मेड़ों पर लगाना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि इन वृक्षों के जो पत्ते गिरते हैं उनसे खाद भी बनती है, क्योंकि आजकल हमारे पास गोबर की खाद होती नहीं है। तो हमारी भूमि में जो ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो रही है और उसी के कारण से जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो मिट्टी का जीवन कहलाते हैं, जिनके क्रियाकलापों के द्वारा पौधों को भोजन प्राप्त होता है, हम जो भी खादें डालते हैं, रासायनिक खाद या ऑर्गेनिक खाद या जैविक खाद, उनको जो पौधे ग्रहण करते हैं वो सूक्ष्म जीवाणुओं की सहायता से ही कर पाते हैं। तो कृषि वानिकी से फ़ायदा ये होगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनकी संख्या भी हमारे खेतों में बढ़ेगी। तो साथियों, वृक्ष ऐसे होने चाहिए जिनकी छाया का फसलों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए हम ऐसे वृक्ष चुनें जिनका जो क्राउन या जो ऊपर का हिस्सा होता है वो कम से कम हो, उसका डायमीटर कम हो। बल्कि मैं तो कहूँगा ऐसे वृक्ष चुनें जब हमारी फसल हो उस समय हम उनकी कटाई छटाई कर दें। एक उदाहरण आपको देता हूँ बेर का। बेर एक ऐसा वृक्ष है जिसकी नई शाखाओं में ही हमेशा फल आते हैं। यदि हम बेर का प्लांटेशन करते हैं तो उसको हम जब हमारी फसल रहती है खरीफ की, उस समय हम उसमें छटाई कर देते हैं। रबी में मान लीजिए पानी नहीं बरसा या कुछ हुआ तो उस समय बेर में फल आएंगे, नई शाखाओं में फल आएंगे। और बेर बकरियों के लिए एक चारे का काम भी करता है, फेंसिंग के काम में भी आता है। बेर की लकड़ी भी बहुत मजबूत होती है, बहुत से कृषि यंत्रों के बनाने में भी काम में आती है। तो ऐसे वृक्षों का हम चयन करेंगे। तो किसान भाइयों, मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसे, अच्छा, यदि कहीं पाला गिर जाए, ओला गिर जाए तो भी इन पे असर कम होता है। अगर हम चाहें तो अपने खेतों में आंवला भी लगा सकते हैं, मेड़ों पे भी लगा सकते हैं, खेतों में भी लगा सकते हैं, और उनके बीच में हम फसलें लगा लेते हैं। तो ये जो फसलें हैं इनमें जब तापक्रम अधिक होता है तो पेड़ों की छाया होने से उसके नीचे का जो माइक्रो क्लाइमेट है वो ठंडा रहता है और फसलें उसमें अच्छी रहती हैं। आप अगर आपके पास कहीं ऐसी वृक्ष लगे हुए हैं और ये जो गर्मी का मौसम है इसमें अगर आप उसके नीचे हरी मिर्च लगाते हैं या हरा धनिया लगाते हैं तो आप देखिए कि छाया में इन फसलों की पैदावार भी अच्छी होगी और इस समय बाज़ार में उसकी कीमत भी आपको अच्छी मिलेगी। तो किसान भाइयों, आप लोग कृषि वानिकी अपनाएं और कृषि वानिकी से संबंधित और भी कोई जानकारियाँ आप लोगों को चाहिए हों तो आप जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वानिकी विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसान अपने खेती में फल सब्जियों का उत्पादन कैसे ले और किस प्रकार से करे कि उसकी खेती में कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। यहाँ पे किसानों को ये प्रदर्शन के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि मल्चिंग इस्तेमाल करने से, जैसे टमाटर की खेती है, मिर्च की खेती है, लौकी की खेती है, कुकम्बर की खेती है, मल्च पे करें और बिना मल्च के करें तो हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने खर्च को कम कर सकते हैं। इस मल्चिंग प्रैक्टिसेस के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पानी का सही सदुपयोग, न्यूट्रिएंट का सही उपयोग और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमारे किसान भाई मल्चिंग का इस्तेमाल करके कैसे करें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फल के भी पौधे दिखाए गए हैं, उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पे लगाया गया है, जिससे हमारा किसान भाई अपनी आय में सब्जियों से तो उत्पादन ले ही, पर फलों के द्वारा भी उत्पादन, जो खाली ज़मीन है उसका उपयोग कर सके और 5-6 साल बाद अपने बाग को अलाउ कर दे और जितना ओपन स्पेस रहे उसमें सब्जियों की खेती करे मल्चिंग के थ्रू, जिससे हमारा किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके और प्रदेश की आय में, देश की आय में और सब्जियों के उत्पादन में एक अपना सही योगदान दे सके। हमारे किसान भाइयों को वैरायटी, किस्में, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जो किस्में ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी हों उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। और लगभग आप देख रहे होंगे मिर्च के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग लगभग 1 महीने पहले की गई है और ये आने वाले 15 से 20 दिनों में इसमें फल लगना शुरुआत हो गई है, फूलों की शुरुआत हो चुकी है और 1 महीने से 15 दिन के अंदर इसमें फलन चालू हो जाएगा। ये देखा हमने कि इसमें जितने मल्च वाले पौधे हैं उसमें खरपतवार का ना के बराबर आते हैं, अपने न्यूट्रिएंट का प्लांट सही सदुपयोग करते हैं। और जो ओपन खेत में हमने लगाया है, करेला लगाया है, लौकी लगाया है, गिलकी लगाई हुई है, जितना ओपन खेत में है उसमें पौधों की बाढ़ सही नहीं है, खरपतवार बीट का इन्फेस्टेशन ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर भी जब लेबर ओपन खेत में लगाते हैं तो उसके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। अपने खर्चे को कैसे हमारा किसान नियंत्रित करे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे अर्जित करे, ये बताने का पूरा मल्चिंग से प्रयास किया गया है। और अपने आय में हमारे किसान भाई कैसे बढ़ोतरी करें मल्चिंग के माध्यम से। यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी और डेमोन्स्ट्रेट करने का प्रयास किया जा रहा है गुआवा में मीडियो आर्चर्ड का। इसमें मीडियो आर्चर्ड में करीब 1 बाई 1 मीटर का हम लगाएंगे और सारी टेक्नोलॉजी जो किसानों से लाभकारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से वो दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक ही समुचित
प्लेस पे हमारा किसान भाई आके देखे और उसको बार बार दूसरी जगह पे ना जाना पड़े, एक ही जगह पे सारी टेक्नोलॉजियों का प्रदर्शन करने का, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से संबंधित फसलों का प्रयास किया जा रहा है कि एक ही जगह पे उनको डेमोस्ट्रेट करके सिखाया जा सके, बताया जा सके और खेत पे दिखाया जा सके। प्रिसिशन फार्मिंग है और हाईटेक हॉर्टिकल्चर के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाई, ये तो था हमारा आज का अंक। निश्चित तौर पर आज के अंक के माध्यम से जो कुछ भी हमने जानकारियां आपको दी हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने आज आपसे बात की वन्य पौधों की, कैसे कि हम वानिकी को अपना लाभ बना सकते हैं। हमने अपनी फसलों के अंदर वानिकी को अपना सकते हैं, उससे अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। ऐसी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगली बार हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।